हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाओ क्लास इस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में, जिसे आप आंध्र ज्वर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये जो फीवर होता है एक बैक्टीरियल फीवर का होता है, जो आपको अंदर जो फैलता है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। दोस्तों, ये जो फैलता है आपके कंटामिनेटेड वाटर की वजह से फैलता है या फिर कंटामिनेटेड फूड की वजह से फैलता है। यानी जब आप कहीं जाते हैं या तो आप कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हैं या फिर कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं या खाना खा लेते हैं, उसकी वजह से ज़्यादातर ये फैलता है। और दोस्तों, ये जो फीवर होता है आपको अंदर जो बना रहता है 3 से 4 हफ्ते तक बना रहता है। और फ्रेंड्स, साथ साथ बात करेंगे उसके लक्षण की, यानी जब आपको टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। और साथ ही बात करेंगे दोस्तों हम इसके इंस्ट्रक्शन की, यानी जब आपको टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको लेने चाहिए। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे हम दोस्तों इसके हम ट्रीटमेंट की, यानी जब आपको टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको पूरी वीडियो के बारे में नॉलेज मिल सके। दोस्तों, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में सब कुछ। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस टाइफाइड फीवर के बारे में। यानी जो टाइफाइड फीवर होता है एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। और दोस्तों, ये जब आपकी बॉडी में बुखार होता है तो आपके जो इसमें लक्षण दिखाई देते हैं वो 6 से 30 दिनों के बीच आपके इसमें लक्षण दिखाई देते हैं, जब पूरा बैक्टीरिया एक्सपोज होता है। इसके सामान्य का लक्षण पाए जाते हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। इसमें पहला का पाया जाता है टेम्परेचर पाया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, जो आपके बॉडी का टेम्परेचर होता है वो जब बुखार होता है तो उसमें 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यानी ये जो बुखार होता है सुबह के समय कम रहता है और जैसे जैसे शाम आती जाती है जैसे जैसे बुखार चढ़ता चला जाता है, यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। और दोस्तों, इसमें नेक्स्ट जो पाया जाता है दोस्तों, इसमें आपका कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है। यानी जब आपको टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसके साथ आपको कब्ज भी रहेगा और डायरिया भी रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें क्या रहता है, एब्डोमिनल पेन भी रहता है। यानी जब आपको टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसमें पेट दर्द भी होगा। और दोस्तों, नेक्स्ट जो पाया जाता है इसमें वीकनेस पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जब आपको टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसमें कमजोरी महसूस होगी आपको, और साथ ही साथ सिर दर्द भी रहेगा। यानी जब आपको टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसके साथ साथ क्या रहता है, आपको हेडेक भी रहता है। और फ्रेंड्स, अगर इसके नेक्स्ट सिम्टम की बात करी जाए तो इसमें जो पाया जाता है नेक्स्ट डायरिया पाया जाता है या फिर वोमिटिंग पाई जाती है। यानी जब आपको फीवर हो जाता है तो उसके साथ साथ क्या रहता है, आपको दस्त लग सकते हैं और दस्तों के साथ साथ आपको वोमिटिंग भी आ सकती है। और नेक्स्ट जो पाया जाता है दोस्तों इसमें कोल्ड और कफ पाया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, आपको सर्दी भी लग सकती है, खांसी भी आ सकती है। ये दोस्तों इसके सिम्टम दिखाई देते हैं। और नेक्स्ट जो पाया जाता है इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट पाया जाता है। यानी जब आपको टाइफाइड फीवर जाता है तो उसमें कैसा होता है, आपको भूख भी नहीं लग सकती। यार भाई, भूख का ना लगना ये भी एक इसका सिम्टम पाया जाता है। और दोस्तों, नेक्स्ट जो होता है इसमें लीवर और स्प्लीन में दिक्कत आ जाती है। यानी उसमें जो होता है उसका एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है। यानी लीवर में सूजन आ जाएगी या फिर स्प्लीन में आपके सूजन आ सकती है। और दोस्तों, नेक्स्ट जो पाया जाता है इसमें, यानी जब आपको टाइफाइड फीवर हो जाएगा उसमें प्यास भी आपको ज़्यादा अधिक लगेगी या फिर आपकी जो जीभ होती है वो मैली सी भी रह सकती है। और साथ ही आपके स्किन पर या फिर शरीर पे क्या हो सकते हैं, रैसिस से हो सकते हैं, जो आपकी गर्दन पे, पेट में या फिर कहीं भी स्पॉट से दिखाई दे सकते हैं। और नेक्स्ट जो पाया जाता है दोस्तों इसमें मांसपेशियां पाई जाती है। यानी जब आपको टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसमें मांसपेशियों में दर्द होना पाया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, जब आपको टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसमें मांसपेशियों में भी दर्द रहेगा, यानी आपकी बॉडी में दर्द रहेगा। दोस्तों, इन सिम्टम को देखकर डॉक्टर पता लगा लेते हैं आपको कौन सा फीवर हुआ है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम उसके इंस्ट्रक्शन की। यानी जब आपको बुखार हो जाता है तो उसमें कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो आपको लेने चाहिए। जिसमें पहला क्या आता है, बेड रेस्ट आता है। यानी जब आपको टाइफाइड फीवर हो जाता है तो पेशेंट को कंप्लीटली बेड रेस्ट दे देना चाहिए। साथ ही उसे पेशेंट के जो मलमूत्र होते हैं उन्हें को नष्ट कर देना चाहिए या फिर सेफ तरीके से उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। और साथ ही पेशेंट को बैलेंस डाइट देनी चाहिए, यानी जिसमें उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए और विटामिन होने चाहिए, जिसकी उनकी बॉडी को वीकनेस उनकी दूर हो सके। और साथ ही साथ पेशेंट को स्पाइसी फूड नहीं देने चाहिए, बिल्कुल भी उन्हें पेशेंट को स्पाइसी फूड से बचना चाहिए। और साथ ही पेशेंट को पानी उबाल कर रखना चाहिए। यानी जब पहले पानी को उबालना चाहिए, उसके बाद उसको ठंडा करें और उसको बार बार उसको पिलाते रहें। जो आपने पानी उबाला उसमें ग्लूकोज को मिलाकर बार बार उसको पिलाते रहने चाहिए, जिससे वो डिहाइड्रेशन ना हो।
और साथ ही पेशेंट को लिक्विड डाइट जैसे पिलाते रहना चाहिए, जिसमें नारियल पानी हो सकता है, मौसमी का रस हो सकता है, या फिर दाल का पानी हो सकता है, या फिर उसमें चावल हो सकते हैं, या मूंग की दाल की खिचड़ी हो सकती है, या फिर उबला हुआ दूध देना चाहिए। और दोस्तों नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन पाया जाता है, जो रोगी होता है यानी पेशेंट होता है, उसकी मुंह की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए और गुनगुने पानी से उसके शरीर को पोंछना चाहिए। साथ ही रोगी को ओआरएस का घोल पिलाते रहना चाहिए ताकि उसकी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहे या फिर उन्हें कमजोरी ना महसूस हो। और साथ ही साथ पेशेंट के जो मुंह का स्वाद बदल जाता है, जब पेशेंट को टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसके मुंह का क्या होता है, स्वाद चेंज हो जाता है। तो उसे नॉर्मल करने के लिए, उसे सही बनाने के लिए फलों की चाट देते रहना चाहिए। फ्रेंड्स ये इसके कुछ इंस्ट्रक्शन पाए जाते हैं, इन्हें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की, यानी जब आपको टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों जब आपको टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसमें 2 ग्राम मोनोसेफ इंजेक्शन लेना होता है और साथ ही एनएस लेनी होती है। 100 ml में डाइल्यूट करके 2 मोनोसेफ को लगाया जाता है, वो भी सुबह शाम लगाया जाता है और 2 दिन तक लगाया जाता है। दोस्तों जब तीसरा दिन आता है तो मोनोसेफ 1 ग्राम लेना होता है, साथ ही एनएस लेनी होती है 100 ml की, तब आईवी लगाया जाता है, वो भी सुबह शाम लगाया जाता है। और साथ ही दोस्तों इसके एमिकासिन इंजेक्शन लेना होता है, वो भी सुबह शाम लगाया जाता है और 7 दिनों तक लगाया जाता है। साथ ही दोस्तों इसके टैबलेट लेनी होती है, एजिथ्रोमाइसिन लेनी होती है, वो भी आपको दिन में 1 बार देनी होती है और खाना खाने से आधा घंटे पहले देनी होती है, जिससे वहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों अगर सिम्टोमेटिक की बात करी जाए, यदि आपको फीवर होता है या फिर बुखार ज़्यादा हो जाता है तो डोलो 650 देनी होती है, यानी जब आपका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो तभी ये टैबलेट देनी होती है, यानी एसओएस कंडीशन पर आपको देनी होती है। साथ ही किसी पेशेंट को उल्टी होती है या फिर वोमिटिंग की शिकायत रहती है तो इसमें आप टैबलेट ओनडिस्ट्रोन एमडी दे सकते हैं, वो भी दिन में 1 बार देनी होती है। साथ ही कोई पेशेंट है जब एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं तो उनसे अल्सर्स होने की दिक्कत रहती है, तो उससे बचने हेतु टैबलेट रेंटेक देनी होती है, या फिर आप वहाँ पेंटो 40 दे सकते हैं, या फिर ओमिसेक कैप्सूल वहाँ पर दिया जा सकता है। साथ ही पेशेंट यदि आपको वीकनेस बता रहा है, कमजोरी बता रहा है, तो एक कैप्सूल आता है न्यूरोकाइन गोल्ड के नाम से, तो उसे दिन में रोजाना 1 कैप्सूल देना चाहिए, जिससे उन्हें वीकनेस या फिर कमजोरी की शिकायत दूर हो सके। फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टाइफाइड फीवर के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।